ओके, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज अपने लोग पिछले क्लास का ही कंटिन्यूएशन करने वाले हैं। दैट इज अपने लोग जो ट्रांजैक्शन 2 कर रहे थे, परचेज एंड सेल्स, तो उसमें जो है अपने लोगों का परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट हो गया था। मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा। आज अपने लोग सेल्स की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो सेल्स को डिस्कस करते हैं। तो पार्ट 2 विल बी सेल्स। अगेन सेल्स दो चीज का हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था। सेल ऑफ गुड्स और इन्वेंटरी और स्टॉक, तीनों एक ही चीज है। और दूसरा क्या है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अपने लोगों का फोकस कहाँ रहेगा, सेल ऑफ गुड्स के लिए। फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में अपने लोग आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे, ठीक है। तो अपने लोगों का जो डिस्कशन है दैट विल बी रेलेवेंट फॉर दिस पार्ट। तो ये अपने लोग का डिस्कशन यहाँ पे रिलेवेंट होने वाला है आज का, ठीक है। तो अगेन सेल में जो है अपने लोग क्या देखेंगे, अपने लोग का टोटल डिस्कशन 4 पार्ट्स में वापस से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके सारे पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। व्हेन द सेल इज मेड फॉर कैश और बैंक के थ्रू हो रहा है, पहला नंबर। अब देखिए, जब मैं परचेस कर रहा था वो मेरा खर्च था, जो मैं सेल करूंगा ये मेरे लिए क्या है, इनकम, ठीक है ना। इनकम इज अ पार्ट ऑफ LIC। LIC यानी कि लाइबिलिटी, इनकम एंड गेन्स और कैपिटल। जब जब बढ़ेगा क्रेडिट, जब जब घटेगा डेबिट, ठीक है। अब यहां पे जो मेरा पहला एंट्री होगा, पहला एंट्री क्या हो जाएगा, मैं अगर कैश में सेल कर रहा हूं तो मेरे पास कैश या बैंक आएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, इनकम सेल्स के नाम से। तो अपने लोग क्या लिखेंगे, टू सेल्स। इज दैट क्लियर। तो ये मेरा इनकम है, इसलिए LIC का पार्ट है, क्रेडिट कर दिया क्योंकि बढ़ रहा है। कैश या बैंक भी बढ़ रहा है, ये दिया का पार्ट था, ए एसेट्स, तो एसेट बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब अपने लोग सेल करेंगे ऑन क्रेडिट, ठीक है ना, यानी कि उधार पे। तो उधार पे अगर अपने लोग सेल करते हैं तो उसके लिए क्या एंट्री हो जाएगा, जिसको अपने लोग क्रेडिट में बेचेंगे उससे पैसा मिलना बाकी है, सामने वाला बन जाएगा मेरा डेटर, एंड डेटर इज एन एसेट। एसेट दिया का पार्ट बढ़ेगा, डेबिट कर देंगे। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। होपफुली गॉट इट। अब इसी में अगर अपने लोग रिटर्न कर देते हैं, व्हेन गुड्स आर रिटर्न्ड, जिसको मैंने सेल किया था क्रेडिट में उसको रिटर्न, यानी कि वो मुझे वापस मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा बताओ, यहां पे वापस एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट खुलेगा, दैट इज सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, मेरा डेटर घट जाएगा, डेटर बढ़ा था तो डेबिट किए थे, तो घटेगा तो क्रेडिट कर देंगे, टू डेटर अकाउंट। अच्छा, सेल्स रिटर्न वापस से जो मैंने अलग से खुला, आप बोलोगे वापस से सेल्स को तो डेबिट किया जा सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर वही रीजन मैं दूंगा, सेल्स एक तरफ, सेल्स रिटर्न एक तरफ, ताकि पूरे साल का पता चल जाए कितना सेल्स एक्चुअली में हुआ था और कितना रिटर्न एक्चुअली में हुआ था। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर क्या करूंगा, पूरे सेल से पूरे रिटर्न को माइनस करके नेट सेल्स निकाल लूंगा, ठीक है ना। ओके, तो ये मेरा दूसरा एंट्री हुआ। तो चलिए इससे रिलेटेड मैं एक बार पहले क्वेश्चंस देख लेता हूं। ओके, ये रहा मेरा क्वेश्चन। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹2,50,000
टू अजय फॉर कैश। इस बार मैं अजय को गुड्स बेच रहा हूं, वो भी कैश में। अगेन ये कैश में है क्योंकि अपने लोग समझ चुके हैं कि कैश में जब मेंशन किया रहेगा तो उसको कैश ही मानेंगे। तो अपने लोग आज करने जा रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूशन टू क्वेश्चन 2 का नंबर 1। तो पहला मैंने कैश में सेल किया ना, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना का था, 75, 2,50,000। तो यहां हो जाएगा आपका 2,50,000 टू सेल्स, दैट इज माई इनकम 2,50,000। क्या लिखूंगा, बिंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। होप यू गॉट इट। तो कैश टू सेल्स इस तरह से मैंने इसका एंट्री कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹50,000 टू मोहन ऑन क्रेडिट। मोहन को मैंने इस बार बेचा है, क्रेडिट में बेचा है, तो मोहन मेरा डेटर बन गया। डेटा जब भरेगा तो डेबिट करेंगे, तो मोहन को डेबिट कर देंगे। रिटर्न हाफ ऑफ द गुड्स अ वीक लेटर, तो उससे आधा जो मैंने परचेस किया था उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। तो 50,000 और उसमें से रिटर्न हाफ ऑफ द गुड्स। तो यहाँ पे 2 एंट्रियां होने वाली हैं। पहला क्या हो जाएगा, मोहन अकाउंट डेबिटेड 50,000। ये मेरा डेटर है, डेटर इज एन एसेट, दिया का पार्ट डेबिट बढ़ गया। टू सेल्स अकाउंट 50,000 बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मोहन। तो मोहन जी को मैंने गुड्स को क्रेडिट में बेच दिया। नंबर बी, अब अपने लोग आते हैं, उससे कुछ रिटर्न भी आ रहा है मुझे, आधा गुड्स। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट हाफ ऑफ 50,000, 25,000, 25,000। ठीक है ना। नरेशन क्या लिखूंगा, बिंग हाफ ऑफ गुड्स रिटर्न्ड बाय मोहन। होप यू गॉट इट। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड नंबर एंट्री। अब आगे एक्सचेंज वाला वही सेम लॉजिक से अपने लोग इसको भी बात करने वाले हैं। सेल्स इन एक्सचेंज ऑफ एनी एसेट। ठीक है, परचेज में क्या कर रहा था मैं, अपना एसेट उसे देके परचेज कर रहा था। सेल में जस्ट उल्टा होगा, सामने वाला मुझे कुछ एसेट देगा, मैं उसे सेल करूंगा। एसेट मेरे पास आएगा, मेरे घर में आएगा, मेरे बिजनेस में आएगा, तो एसेट बढ़ रहा है तो दिया का पार्ट डेबिट और सेल्स को तो क्रेडिट करेंगे। तो यहां पे अपने लोग क्या लिख देंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है ना। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सोल्ड, चलिए इस बार ये वाला देखते हैं। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹85,000 टू वाई लिमिटेड इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड मशीनरी वर्थ ₹45,000 एंड रिसीव्ड फ्रॉम हिम कैश 20,000। मैंने वाई लिमिटेड को कितने गुड्स बेचा, 85,000 का। उसमें से उन्होंने मुझे पेमेंट किया 45,000 मशीनरी देकर के और 20,000 का मुझे कैश मिला, यानी कि 65,000 का पेमेंट हो गया, लेकिन अभी भी 15,000 का पेमेंट बाकी है। उससे वो मेरा डेटर बन जाएगा, उसे और भी पेमेंट करना भी बाकी है। तो आइए कंपाउंड एंट्री है 85 और 45। तो चलिए क्वेश्चन नंबर शायद, चलिए देख लें। तो पहला अपने लोग, क्या नाम था उसका, ये हो जाएगा आपका वाई लिमिटेड 85,000, वुड मशीनरी 45,000। तो देखिए
सबसे पहले मेरे को बताइए मेरे पास मशीनरी कितने का आ गया। मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना, 45,000 का मशीन आ गया। मुझे उसने कैश में कितना पेमेंट कर दिया है, कैश अकाउंट डेबिट 20,000 उसने मुझे पेमेंट कर दिया है। अभी मैं एक लाइन यहाँ पे गैप छोड़ रहा हूँ, मैंने सेल कितने का किया, सेल 85,000 का किया। तो टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट तो मैच होना चाहिए। ये आ रहा है आपका 85 और ये आ रहा है आपका 65,000, यानी कि बाद बाकी जो 20,000 है उसने क्या किया है, मुझे पेमेंट नहीं किया है। तो मेरे लिए वाई लिमिटेड अकाउंट मेरा डेटर बन जाएगा कितने से, 20,000 से। कैसे, 85,000 माइनस 45,000 प्लस 20,000 विद इन ब्रैकेट। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 20,000। एक बार इसको चेक कर लूं फिर से, 45 यानी कि 40 20 का पेमेंट था। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बिंग गुड्स परचेज, बिंग गुड्स सोल्ड टू वाई लिमिटेड in exchange of machinery worth rupees 45,000 and received payment of rupees 20,000। ओके, तो बाद बाकी से तो वो मेरा अभी भी डेटर है। क्लियर। नेक्स्ट, अब जो लास्ट यहां पे रह गया है दैट इज पॉइंट नंबर 4। देखिए, जब मैं सेल करता हूं उसका पैसा, परचेज में क्या होता था, परचेज में जब परचेज करता था अपने घर के पैसे से पेमेंट करता था, वो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बोला जाता था। ठीक है, अब अगर सेल कर रहा हूं उसके पैसा को मैं अपने जेब में रख करके घर चला गया तो वो क्या हो गया, अल्टीमेटली पैसा मैंने बिजनेस से निकाल लिया, तो वो मेरा ड्राइंग्स हो जाएगा। ड्राइंग्स को तो डेबिट करते हैं, दिया का पार्ट है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड, सॉरी पहले ट्रेडिंग तो लिख दो। ट्रेडिंग क्या हो जाएगा, सोल्ड गुड्स एंड रिटेन्ड द सोल्ड गुड्स फॉर पर्सनल पर्पस, ऐसे लिख देते हैं ना, sold goods for personal, मैं लिख रहा हूँ, just a moment। यहाँ पे हो जाएगा आपका sold privately and retained the profits। ठीक है, तो लिख रहा था sold sales, sold and retained the proceeds। तो एंट्री क्या हो जाएगा आपका, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो उसका पैसा मैंने अपने पास रख लिया और सेल्स तो बिजनेस का हुआ था। ठीक है, आइए एक बार इसका एग्जाम्पल देख लेता हूं। सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज, ये वाला देखना, सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 50,000 टू अनुज एंड रिसीव्ड कैश प्राइवेटली। अनुज को मैंने 50,000 का गुड्स बेचा है और 6, तो अनुज से जो मुझे पैसा मिला वो मैंने अपने लिए रख लिया, तो वो ड्राइंग्स हो गया। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना, 50,000। Bing sold goods to Anuj and retained the proceeds। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, 5 नंबर हो गया।
इसको आप होमवर्क ट्राई कीजिएगा, इसको भी आप होमवर्क ट्राई कीजिएगा और इसको भी आप होमवर्क ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह से अपने लोगों का ये वाला पूरा ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हुआ। सेल्स में मैंने कैश देख लिया, डेटर, एसेट, ड्राइंग सब देख लिया और रिटर्न का भी ट्रांजैक्शन देख लिया। तो मेरा ट्रांजैक्शन 2 पूरा कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर viewing the lecture. Have a nice day.